लेके अपन आज रिटेंशंस के बारे में बात करते हैं आईपीएल के। व्हाट्स अबाउट आईपीएल रिटेंशंस रूल्स आ गए हैं। रूल्स रिटेंशन के रूल्स आ गए हैं और आप भी वापस आ गए हो, तो वेलकम बैक टू द स्पोर्ट्स रिपब्लिक, वर्ल्ड्स बेस्ट चैनल, वर्ल्ड्स बेस्ट स्पोर्ट्स चैनल। शशांक चौधरी से हेलो 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 विगी विगी हेलो या नमस्कार। हेलो हेलो। सो हाँ, जो बहुत दिन से हम वेट कर रहे थे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था ये सब कुछ के, कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं लेकिन सोच रहे थे यार 3 होंगे या 4 होंगे। फाइनली इट इज देयर एंड आई थिंक शशांक मस्ट बी वेरी वेरी हैप्पी अपने टीम को लेके। 4 पांच होते तो और मजा आता। अबे यार रिटेंशन ही ना होती तो क्या ही मजा आता ना यार। मेरे को तो नहीं चाहिए यार ये सब बार बार मेगा ऑक्शन। मेरे को तो वही चाहिए कि एक टीम से एसोसिएट हो जाना चाहिए 6 प्लेयर्स एंड दे शुड प्ले फॉर दैट टीम फॉर लॉन्ग अमाउंट। अभी 3 ही प्लेयर एसोसिएट हो रहे हैं, 4 प्लेयर्स। कई टीम में एक होगा, कहीं में नहीं होगा, कहीं में एक भी नहीं होगा। डिपेंड्स वही तो। और नए एक्चुअली मेजरली इंपॉर्टेंट ये है कि जो 2 नए टीम आ रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा इवन फील्ड है, तो उसके लिए ऐसा इन्होंने किया है कि 4 रिटेंशंस ये रख सकते हैं, आइदर कैन कॉम्बिनेशन ऑफ 3+1, मतलब 3 इंडियन प्लस 1 ओवरसीज, या फिर 2+2, मैक्सिमम 2 ओवरसीज रख सकते हैं। उसके साथ साथ ये 2 इंडियन भी रख सकते हैं। सो 3+1 और 2+2 का ये कॉम्बिनेशन है। जो बचेंगे रिटेंशन पूल में, जो रिटेंशन पूल से निकल जाएंगे और जो ऑक्शन पूल में आएंगे, 2 नए टीम के लिए ये एडवांटेज भी है कि वो उनमें से 3 पिक कर सकते हैं। फर्स्ट 3 पिक्स वो ड्राफ्ट कर सकते हैं। सो आई थिंक काफी इवन ऑलरेडी बन चुका है ये। सो पिछले टाइम जब मेगा ऑक्शन हुआ था, 33 करोड़ वर सपोज टू स्पेंड ऑन रिटेंशन ओनली, और उसके बाद में आरटीएम वाला इशू था, सब कुछ अलग था। वो भी 80 करोड़ में से अभी इट्स बीन सेड कि 90 करोड़ का हो सकता है ओवरऑल पूरा जो पर्स है। उसमें से शायद 40% पकड़ ले तो हम फिर भी 40 करोड़ के आसपास, क्योंकि 4 प्लेयर्स भी इनको रिटेन करने हैं। बाकी सब जो डिटेल्स है इंडिविजुअल प्लेयर्स के पिछले हिसाब से तो हम ज्यादा अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन या 15 करोड़ बेसिकली हाँ, एक जो मैक्सिमम किसी एक प्लेयर को आप फर्स्ट प्लेस पिक या सेकंड प्लेक या थर्ड पिक को, रिटेंशन पिक को, जो मैक्सिमम उसकी कैप हो सकती है, वो अभी इन लोगों ने अनाउंस नहीं की है। जैसे लास्ट टाइम 15 करोड़ था फर्स्ट पिक के लिए। इफ यू आर रिटेनिंग 3 प्लेयर्स तो फर्स्ट पिक शुड बी एटलीस्ट मैक्सिमम 15 करोड़, उससे ज्यादा नहीं खर्च कर सकते आप फर्स्ट पिक पे। सो या लेकिन पिछली बार वही और एक उसमें कैच ये था कि अगर उस प्लेयर की सैलरी उससे ज्यादा हो तो खर्च हो जाते थे, और जो किया था विराट कोहली के ऊपर 17 कोहली, विराट है तो भाई मतलब बनता है। एनी व्हिच वेज गाइस, तो हम रिटेंशन के बारे में बात करने वाले, तो लेट्स स्टार्ट विद शशांक, तेरे जर्सी के साथ शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द चैंपियंस, चेन्नई सुपर किंग्स। तो क्या गया? होगा ना, 2 ही लोग हैं। या मेरे को भी मेरे पास भी है ना भाई। आई कैन स्टार्ट विद मुंबई इंडियंस एज वेल, लेकिन मैंने तेरे को ज्यादा महत्व दिया। सो यस, चेन्नई सुपर किंग्स, जिसके बारे में हम शुरू करते हैं। चैंपियंस ऑफ चैंपियंस, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे एडजेक्टिव्स, इंग्लिश। और तो क्या लगता है, शशांक से शुरुआत करते हैं। शशांक, क्या लगता है कौन से 3+1 का कॉम्बिनेशन रखना चाहिए, 2+2 का कॉम्बिनेशन रखना चाहिए, या और रखना चाहिए तो कौन से रखना चाहिए? भाई सब माय बाप पे डिपेंड करता है। एवरीथिंग सब कुछ माय बाप पे डिपेंड करता है। तो अगर सीएसके विल नॉट रिटेन धोनी विल रिटेन सीएसके इफ ही विशेस टू। बट बहुत ही याद है फाइनल में एक बहुत ही हर्षा भोगले और उसके बीच में पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ा एक 2-4 बैंटर हुआ था, जिसमें वो कुछ निकलवाने की न्यूज निकलवाने की कोशिश कर रहा था उससे, हर्षा कुछ और निकलवाने की कोशिश कर रहा था। ही वाज ट्राइंग टू इम्प्लाई समथिंग। पहले भी उसने बोला था कि अभी बीसीसीआई के ऊपर है। सो I don't know. It depends entirely on MS Dhoni. If MF Dhoni wants to retain, and उसने ये भी बोला था कि बस मेरे बारे में नहीं है, it's about the next 10 years of the franchise. उसने ये भी बोला था 2008 के मेगा ऑक्शन में जब हम लोग गए थे, कई प्लेयर्स आज तक खेल रहे हैं उसके, अगेन जो नेक्स्ट मेगा ऑक्शन गए थे। So they believe in building a team for the longer term. अगर धोनी है तो I can see 4 players being retained. अगर धोनी है तो he will retain 2 other Indians and 1
probably he will retain Moeen or somebody, क्योंकि मोइन केवल क्या मोइन कितना स्ट्रगल कर रहा था फॉर इंग्लैंड एंड फॉर एनी अदर टीम दैट ही यूज्ड टू प्ले, एंड धोनी के अंदर ऐसा लग रहा है कि उसको एक छाया मिल गई है, एक एक जैसे किसी राही को छाया मिल जाती है एक धूप में, वैसा टाइप का लग रहा है उसको. बट या तो आई थिंक धोनी के ऊपर सब डिपेंडेंट है. बट अगर धोनी रिटेन नहीं होता है तो मेरे ख्याल से 2 रिटेंशन क्लियर है सीएसके के लिए. दे शुड रिटेन ओनली 2 पीपल. फर्स्ट आई डोंट नो फर्स्ट किसको लेंगे, ऋतुराज या जडेजा में से, whatever. I think seniority first, so Jadeja first, Rituraj Gaikwad second. विनेश यार, मतलब 10 साल के लिए जैसे धोनी ने भी बात किया और शशांक बहुत बात कर रहा था, मोइन अली, क्या कोई और प्लेयर है जो मतलब ओवरसीज प्लेयर जो चेन्नई को एटलीस्ट थोड़ा सा टेम्प्ट कर सकता है कि उसको रिटेन किया जाए? अगर धोनी रिटेन हो रहा है तो एक ओवरसीज प्लेयर जो रिटेन होगा वो डेफिनेटली फाफ डू प्लेसिस होगा, इन द सेंस कि मतलब अगर धोनी 45 का होगा अगले साल, 40, 41, 42 का जो भी हो, बट मतलब धोनी ऑफ 2020 was worse than Dhoni of 2021. So at least if Chennai still goes on to retain him, so that at least makes some cricketing sense rather than this year. तो मेरे ख्याल से more than us wanting कि क्या होगा, Chennai is very likely to retain Dhoni, and along with Dhoni, I guess that leaves spots for 2 Indians, Jadeja and Gaikwad. And मुझे लगता है कि मतलब that is true कि Moeen Ali, sort of one of the main reasons why Chennai ended up being champions. But loyalty is what you associate Chennai with, and Faf du Plessis being for 9 years, I guess he's the oldest overseas player for them. Ravichandran Ashwin will disagree to that loyalty point. So ये 4 लोग जो हैं, I guess will be their retentions. But since I don't support CSK and I support another team, तो मैं तो चाहूंगा कि धोनी रिटेन करे ये लोग. I would want them to spend that purse on Dhoni. So it makes, I honestly think, and जैसे बोलते हैं कि यार कैप्टन in T20 is twice as important as it is in the other forms of the game, and Dhoni brings that value. हमने देखा भी है इस बार भी, he was literally 10 आदमी से खेल रही CSK देखा जाए तो honestly, except you remove that one DC वाली innings जो उसने हराया था, but main time पे तो हुआ फिर भी वो he played at the main time. But इसलिए I don't know man, धोनी को write off करते हुए भी डर लगता है अभी. But yeah, I think धोनी पे ये डिपेंडेंट सब कुछ, उनका रिटेंशन स्ट्रेटजी. तो तुम दोनों ने बेसिकली धोनी को पकड़ के या फिर जो चीजें होने वाली है इसके अराउंड ने आप तुम दोनों ने बात किया. मेरे हिसाब से अगर 3+1 का अगर कॉम्बिनेशन, इफ आई वांट टू गो अहेड विद फॉर सीएसके, इट हैज टू बी शार्दुल, नॉट इन द ऑर्डर बट शार्दुल, जड्डू, ऋतुराज एंड सैम करन एज एन ओवरसीज. I think ये combination अगर लेके जाएंगे, then you're really looking at next 10 years. Otherwise शार्दुल was a good call, Vix, but Sam Curran कैसे बोल दिया तूने ये 3 नाम लेने के? यार मेरे को लगता है कि अगर मतलब either you can go with like, अगर उसके अलावा मेरे हिसाब से कोई और ओवरसीज आना भी नहीं चाहिए. If you're looking at like long term future, कोई और फ्यूचर के हिसाब से है भी नहीं आपके पास. True. इवन मोइन अली, मुझे नहीं लगता कि मोइन अली हर सीजन चमकेगा, हर सीजन खेलेगा, even if it is for Dhoni. Otherwise, like either these 3, and if they want one overseas option, Sam Curran is fine. Great. Makes sense for me. Makes sense in terms of building a team for a decade. The choices make sense to me. And चलो like going अभी दूसरे टीम्स के बारे में भी हम बात करने वाले हैं. अगर इन तीनों में से like we sort of agreed to Shardul and we sort of agreed to Jadeja and Ruturaj, right? Yeah. तो इन दोनों में से हाईएस्ट कौन होना चाहिए? Jadeja obviously यार. Yeah, for sure. अरे इजी था. चलो ठीक है, कोई बात नहीं. अगले टीम के साथ आते हैं, थोड़े से और टफ क्वेश्चंस लेके. तुम दोनों आरसीबी फैंस को एक थोड़ा सा, तो मेरे को लग रहा है एबी डिविलियर्स आएगा. इधर सीएसके भाई. अगर एबी डिविलियर्स आरसीबी से छूट रहा है ना, अगर एबी डिविलियर्स आरसीबी से छूट रहा है ना, कोई 2 टीम तो पकड़ेगा उसको ड्राफ्ट में. क्या बात करता है ना? That's also true.
So on that note, we will move to other team in the next episode. And So watch out for if the space. AB goes on to play for CSK and CSK ends up winning, तो problem ABD में नहीं था. प्रॉब्लम कभी ABD में नहीं था. On that note, guys, thank you so much for watching this video. और हम आठ सारे टीम्स के बारे में हम सीरीज ही बना रहे हैं, तो वॉच आउट फॉर दैट स्पेस. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज हिट द लाइक बटन. और तुम लोगों को क्या लगता है कौन से कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए 3+1 और 2+2, और कौन से प्लेयर? प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन एंड सब्सक्राइब टू द स्पोर्ट्स रिपब्लिक. थैंक यू शशांक, थैंक यू विघ्नेश, सी यू सून.